टुनुम 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 टुनुम। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो आज है लेक्चर नंबर 2। जी, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखें। अपना अपना पढ़ाई को तवज्जो दे, थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान दे अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा रहे हैं हम। क्या समझा रहे हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या भूल गए ये? एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट होगी, चाहे ओल्ड बुक हो या न्यू बुक हो, कोई भी हो चलेगा। लेक्चर नंबर 02 यानी कि लेक्चर नंबर 2 है ये, अल्फा साइंस एकेडमी ASA के साथ। और यूट्यूब चैनल है अल्फा साइंस मैथ्स। तो ASM हो गया ये तो। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास? ये तो अपन ने लिखी नहीं थी। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। समझा तो दिया था मैंने, सबको पता भी लग गया होगा क्या चल रहा है ना? चलो, ax² प्लस bx प्लस c समझ में आया, इक्वल टू 0। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये कहो जनरल जनरल इक्वेशन, ठीक है, या ये कहूं मैं सामान्य समीकरण। अब सबको सही रहेगा, ठीक है। बस ये इतनी सी बात थी, आगे तो आज हम कुछ और ही करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहां लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स क्या फाइंड करने हैं बच्चे? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। किसकी हेल्प से करने हैं? बाय फैक्टराइजेशन। बहुत मैंने सिंपल में लिख दिया क्वेश्चन में, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। किसकी हेल्प से करने हैं? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि द्वारा हमें करने हैं ज्ञात। समझ में आई बात? सबसे इजी टॉपिक इस एक्सरसाइज का शुरू होता है, सबसे इजी। अरे पूरी एक्सरसाइज इजी है। और यूट्यूब की जर्नी में ये हमारा शायद पता नहीं कितने, कौन सा मंथ है ये? कौन सा मंथ है? नहीं नहीं, मतलब पिछले प्रीवियस कितने दिनों से अपन यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं? 1 महीना? ये 15-20 दिन। देखते हैं कब तक चलती है कहानी। हर साल हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे अपलोड करें, यूट्यूब पे अपलोड करें, और कहानी बीच में रुक जाती है। लेकिन इस बार पूरी करेंगे जर्नी को, और जर्नी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, वो जर्नी देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। कितना सिंपल? गुणनखंड विधि कैसे करते हैं? थोड़ा सा गौर फरमाएं आदरणीय विद्यार्थी, ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। बेटा, ये जो नंबर x² के आगे जो नंबर होता है, अभी नंबर है नहीं, कोई तो है। कौन है? 1 है। तो ये जो नंबर होता है, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है। एक बार वो रीडिंग चेक करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसी से हो रहा है आवाज, या वैसे हो रही है ना? कहीं पता पड़े उससे रिकॉर्ड हो गई, नहीं है ना ऐसा? ठीक है। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओ। ये बेटा ये रफ वर्क होता है, लेकिन तुम्हें करना रहता है, चेक होता है ये भी। ठीक। 1 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। हमेशा लास्ट का नंबर देखना है माइनस। आपको सम करना है, सम में क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करके क्या लेके आना है? बीच वाला नंबर लेके आना है 3। क्या लेके आना है? 3। अरे किसी के टुकड़े करते हैं, मतलब कोई भी चीज हो, लकड़ी हो, लकड़ी को तुम क्या करोगे? एक मैं तुम्हें लकड़ी तोड़ने के लिए दूं, कैसे तोड़ोगे उसको बताना? बीच में से तोड़ोगे, ठीक है। अब ये मत बोलना सर इंसान दे दो तोड़ने के लिए, हम बताएंगे कैसे तोड़ेंगे। अरे गंदी बात, ऐसी बातें नहीं करते। समझ में आया? तो माइनस करके हमें बीच वाला नंबर लाना है 3, यानी इस 3 के टुकड़े करने। किस तरीके से करने हैं? इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए, और सम सम के अंदर यहाँ साइन चेक करना, क्या करना है? प्लस करना है माइनस। अगर यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस करके लेकर आएंगे 3,
माइनस करना पड़ेगा तो माइनस करके 3 लाएंगे। अभी क्या है, माइनस माइनस करके कितना आना है 3। अब तुम्हें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा 10, और 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये दो नंबर हो गए दो नंबर। कि हाँ सर ये यूज कर लो, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, मिटा दो। ठीक है। एक बात और, कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये गलत काम नहीं करेगा कि सर 2 5 जा 10 भी तो होता ही है, तो 2 माइनस 5 भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बहुत सारी कॉपियां ऐसी चेक करी जिनके अंदर में स्टूडेंट क्या करते हैं, छोटे नंबर को आगे और बड़े नंबर को पीछे रखते हैं। नहीं, मत करना। हमेशा जो ग्रेटर जो लार्जेस्ट नंबर है उसको आगे रखना, जो स्मॉलेस्ट है वो पीछे। अब यहाँ तुम मत बोलना कि सर -3 आ रहा है इसलिए हम तो -3 ला रहे थे, -2 ला रहे थे। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उससे आंसर आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जो सिखाया जा रहा है उसकी उसी तरीके से सीखो। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस एज इट इज। खाली किसको तोड़ा हमने, 3 को। 3 को किसमें ब्रेक डाउन किया है, ब्रैकेट लगा लेना, 5 माइनस 2 और एक्स का एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। कुछ नोटिस करो, ये ऐसे की ऐसे आ गया, ये पूरा ऐसे की ऐसे आ गया। क्या चेंज किया है, इस 3 की जगह क्या लिखा है, खाली 5 माइनस 2 लिखा है। ठीक? हमारे कुछ बच्चे बोर हो रहे हैं क्लास में। कौन कौन बोर हो रहा है, हैंड्स अप करना। तू कैसे बोर हो सकता है, तुझे तो आता ही नहीं। भाई बोर तो वो हो रहा होगा जिसको आता है, तुझे कैसे बोरिंग वाली है, आता है। वाह भाई, स्टैंडर्ड ले रखी इसने, सीरियसली इसने स्टैंडर्ड लिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कर सकता है तू। अरे यूट्यूब पे कमेंट आने लग जाएंगे, सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो बच्चे को। मैं नहीं कर रहा, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तू स्टैंडर्ड ले सकता है जब सब कुछ कर सकता है। सबसे पहली लड़ाई है खुद से। खुद से लड़ाई जीत गए तुम, जीत गए, बात खत्म। जब तुम खुद से ही नहीं जीतोगे तो क्या ही जीतोगे। ये अपने आप से जीत चुका है स्टैंडर्ड लेकर के। तूने बेसिक ले रखी ना? बस फिर तू है, तेरी हरकतों से बोले होंगे वो तो। वाह ठीक है, हरकतों के बाद में ध्यान दो, मेरा फोन ले लेना। ठीक है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बेटा ब्रैकेट के बाहर क्या रखा, माइनस। तो ये माइनस का एक्स भी अंदर आ जाएगा दोनों के, तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x बस, और ये माइनस का 10 एज इट इज इक्वल टू 0। एक बात और याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है, सबको याद रखना। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा हो गया ये तो। अब दो दो के कपल बना लो, देखो ये बन गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक है, यही बचेगा। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स तो आ नहीं रहा, तो ये दोनों के पास नहीं है, इसमें 2 आ रहा है, तो एक्स -5। भाई 2 कॉमन लिया तो इसके पास तो एक्स बचा। इस अब 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, डिवाइड दे रहे हैं इस नंबर में 2 का, तो 2 5 10, तो 5 बचा। तुम्हें कब पता लगेगा कि तुम्हारा आंसर सही है या तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो, जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, x-5 x-5। अब तुम सही कर रहे हो। अब सुन, लॉजिकल तो यही होता है जो मैं बता रहा हूं अभी। लॉजिकल ये होता है कि भाई ये एक पूरा का पूरा टर्म है और ये एक पूरा का पूरा एक टर्म है। ठीक है, पद। इन दोनों में से वो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x-5 आ रहा है, इसमें भी x-5 आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, x-5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया। इसमें से x-5 चला गया, क्या बचा, x। इसमें से x-5 चला गया, क्या बचा, इक्वल टू 0। अब किसी को ये समझ में नहीं आए तो ऐसा सोच लो, कैसा सोच लोगे, इस वाली लाइन में सोचो, ये दोनों सेम आ गए तो एक बार लिख लिया x-5 और फिर ब्रैकेट लगाया बिना किसी के साइन के, क्या लिख दोगे, x प्लस 2। यहाँ +2 है तो +2, -2 होता तो -2। वैसे ये बात गलत है, जो मैंने समझाया वो सही है। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है हमें बेटा, एक बार तो इसके इक्वल 0 रख लो, एक बार इसके इक्वल 0 रख लो, तो लाइन खींच लो। तो x-5 इक्वल टू 0 और एक बार x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2। तो क्या आ गए, रूट्स क्या आ गए, यानी कि मूल क्या आ गए बच्चों, 5 और -2। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी तो एक आएगा, दूसरा मेथड भी आएगा। क्या बोलते हैं उस मेथड को, कोई बताएगा, श्रीधर आचार्य सूत्र, उसको एक नाम से और जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं उसको, श्रीधर आचार्य सूत्र को
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, यानी द्विघात सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट डाउन करो और अगले क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने सारे क्वेश्चन खुद से कर लिए हैं। अब तुम सोच रहे हो सर क्वेश्चन नंबर 1 का वो बता दो और वो बता दो वो बता दो, तो एक वीडियो सेपरेटली आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, सेम डे आ जाएगा, कल की कल ही, मतलब जब ये रिकॉर्ड होगी देख लो यार। ठीक है, आ गया होगा, अभी तुम मैं बोल रहा हूँ ना तो आ गया, वीडियो आ चुका है। ठीक है, तुम लोग भी चेक कर लेना जाके, वीडियो आ चुका होगा, तुम्हें मिल जाएगा, इस वीडियो से पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसका सारे सॉल्यूशन है उसके अंदर, जाके देख लेना आराम से। मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, फिर वो हो जाएगा तो भाई कुछ बच्चों को आए कुछ को नहीं आए। तुम लोगों को सबको आ गया, इसलिए मैं यहाँ क्लास में नहीं करवा रहा हूँ ऑफलाइन। ठीक है, आपको नहीं आया ना, आपको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ मैं सीधा, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 खुद से सॉल्व करना है, करना घर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अवॉइड करो अभी के लिए। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कोई दो नंबर थे बच्चों जिनका सम कितना है, 27 है और प्रोडक्ट 182 है, फाइंड करो। तो लेट, दो नंबर करने हैं अपने को, एक को नाम दे दो फर्स्ट नंबर, एक को सेकंड। लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर x माना प्रथम संख्या बराबर x एंड सेकंड नंबर b, दोनों का सम कितना था, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगी एक। जब दोनों का सम, भाई दो नंबर थे, एक नंबर ये था एक नंबर ये था, है ना, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। मान ले इसको एक को तूने एक्स मान लिया, तो ये वाली फाइंड करनी है, तो ये वाली फाइंड कैसे करेगा, 27 प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स। समझ में आया, इसीलिए मैंने सेकंड नंबर को क्या बोल दिया, 27 माइनस एक्स बोल दिया। समझ में आ गया अभी। ठीक है, तथा द्वितीय संख्या 27 माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो x को जब 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कराया गया तो कितना आ गया, 180, मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको उधर ले जाओ। ठीक, इधर क्या बचेगा, 0, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 27x इक्वल टू 1, सॉरी प्लस के 182 इक्वल टू 0, यानी इधर 0 लिखो या इधर 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से ना। ठीक है, अब देखो मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सुनो, वही सेम जो भी सिखाया, फैक्टराइजेशन मेथड, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, तो 182 को आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 से, कितना आएगा, 182 ही आएगा। तुम्हें क्या देख करना है, प्लस, यानी कि सम, सम में क्या करना है, प्लस, प्लस करके क्या लाना है, 27। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए और जिनको प्लस करने पे 27 आ जाए। बच्चे इस जगह कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे कर लेना 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अभी जाएगा ही नहीं, किसे जाएगा ये, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब किसे आएगा, 13 से, 13 1 जा 13। अब इन्हीं से तोड़ मरोड़ के नंबर बनाना है, इनसे तुम कोई सा भी तोड़ मरोड़ के नंबर बनाओ, यानी दो का ये सेट दे दो, एक अकेला इसको दे दो, या इन दोनों को साथ रख लो उसको अलग कर दो। तो खाली माइनस प्लस में दिक्कत आएगी कि भाई माइनस करके या प्लस करके नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने में तो 182 ही आएगा, तो टेंशन खत्म मल्टीप्लाई की। तो देखो 2 7 जा 14 और 13 का 13, 14 प्लस 13 कितने होते हैं, 27 ही होते हैं, तो ये पेयर सही है, कर सकते हैं। अब तुम बोलो सर इसको ले लो ना साथ, 13 2 जा 26, अब 26 में 7 जोड़ोगे तो नहीं आएगा, है ना। मान लो तुमने पेयर ऐसे बना लिया,
13 का और 2 का बना लिया, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, और 26 में 7 ऐड करोगे तो होगा ही, ज्यादा हो जाएगा, तो हमें तो 27 चाहिए। तो 27 कैसे आ रहा है, इन दोनों का पेयर बनाओ, 2 7 था 14, और 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182, और 13 और 14 को ऐड करोगे तो ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई 13 करने पे तो 182 ही आ रहा है। ठीक है, ये मैंने रफली लिखा है, लिखो तो लिखो वरना कोई बात नहीं। और 14 प्लस 13 करने पे क्या आ रहा है 27 आ रहा है, तो हमें यही चाहिए था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखना है 14 प्लस 13 एक्स का एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भाई माइनस है तो ध्यान रहे अंदर के साइन बदलेंगे, तो ये आएगा माइनस का 14x और माइनस प्लस माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। सेट बना लो दो दो के, ये बन गया और ये बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यही गलती होती है बस। एक तो ये बात याद रखने की है कि ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर के साइन बदल दो, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइन बदल देना बस। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो है ना ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। चलो देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली एक्स, तो क्या बचा एक्स माइनस एक्स तो गया तो 14। अब यहाँ माइनस हो तो माइनस ले लेना, प्लस हो तो प्लस ले लेना। यहाँ क्या आ रहा है माइनस, कॉमन क्या आ रहा है 13, तो माइनस का 13 कॉमन आए, तो बेटा जब यहाँ पे प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंज नहीं करता मैं। अब माइनस कॉमन लिया तो ऑब्वियसली प्लस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ माइनस का होता तो प्लस में चेंज हो जाता। ये मत बोलना सर यहाँ माइनस, याद रखना यहाँ माइनस हो तो ही करना अंदर का साइन चेंज। 13 तो गया तो क्या गया एक्स, और 13 का डिवाइड 182 में दो 100% 14 ही आएगा, चेक कर लेना कितना आएगा, प्लस का 14, सॉरी प्लस माइनस माइनस का 14 इक्वल टू 0। ऐसे इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे मैं ही बोल गया अभी कि प्लस 14, ठीक है याद रखना। ये माइनस सेम आ रहा है, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो कॉमन ले लो, x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इधर से तो ये गया, क्या बचा x, इधर से ये चल गया, क्या बचा माइनस 13 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नीचे दिख रहा है, ठीक है, मैं साइड में ही कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। ऊपर लिख रहा हूं मैं ना, x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। चलो देखो, x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर लो एक बार तो, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 14, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 13, तो रूट क्या आ गया अपने पास में, तो 14 और 13 आ गए। अब देखो मेरी बात सुनो, दोनों ही पुट कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो फर्स्ट नंबर क्या है अपना, इफ x इक्वल टू 14, सो फर्स्ट नंबर is x equal to 14 and second number is x क्या था 27 माइनस x था, ध्यान दो 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा, तो एक तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिख देना यदि, तो यहाँ लिख देना मूल, लिख दोगे ना, अतः तब तो लिख ही दोगे यार, इतना समझदार तो हो गए अब तक। हाँ, यदि इफ x इक्वल टू, अगर मान लो 13 ले लूं यार, दोनों हैं तो दोनों ही लेने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा तुम एक से काम चलाओगे। सो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13, और सेकंड वाला कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स, कितना आएगा 27 माइनस 13, कितना आ गया 14। अब ये तो क्या है, थोड़ा सिमिलरिटी रह गई कि भाई 13 14 सेम ही सा आ रहा है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा होता तो अलग अलग नंबर आ रहे होते, समझ में आ रही बात, ऐसा होगा नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन, यही है। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें फर्स्ट नंबर 14 सेकंड 13, इसमें फर्स्ट हो गया 13 सेकंड हो गया 14, दोनों ही आंसर सही है, तुम कोई सा भी लिखो चलेगा। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी, वर्ड प्रॉब्लम। सेकंड वाली करते हैं, लिखो इतना सही दिख, इंसान जैसा दिख रहा हूँ, तुम तारीफ तो वैसे भी नहीं करोगे। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ये तो कल वाली कहानी हो गई, अरे मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बनाई थी वही तो हो गई है ना, स्क्वायर वही है, सेम है, पूरा पूरा का पूरा वही है। चलो कोई नहीं, फिर भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 4 है, वर्ड प्रॉब्लम का ही लेक्चर खत्म होने को है भाई। अगर आज जितने क्वेश्चन हो जाएंगे तो कल का वेट नहीं करेंगे, अपन लेक्चर डाल देंगे, ठीक है।
मतलब कल ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 2 क्वेश्चन बच गए, 1 क्वेश्चन बच गया तो अब कल लेक्चर रिकॉर्ड करके एक साथ डालूंगा, नहीं मैं डाल ही दूंगा। कर दूं ऐसा? नहीं, साथ में डालूं ताकि वीडियो इधर उधर नहीं हो। और ठीक है, ऐसा करते हैं, ज्यादा सही रहेगा ना। फाइंड टू तो बुक हाथ में क्यों ली मैंने, क्वेश्चन याद हो गया। भाई देखो, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो फर्स्ट और सेकंड मान लो। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, माना, अच्छा यार इसको थोड़ा अच्छे से लिखना, मान लेट फर्स्ट पॉजिटिव 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 इंटीजर बी एक्स, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स। ठीक है, एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी, बताना कंसेक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक क्रमागत, तो एक्स प्लस वन ही होगा दूसरा, तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। समझ आई बात? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार कितना है, कितना आ रहा है? प्रोडक्ट क्या है, सॉरी, सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ वूज स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आएगा, 365 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करो तो यानी एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, यानी कि पहले इनका स्क्वायर करो फिर जोड़ो फिर 365 आएगा, यही बोला है। कर लेते हैं, स्क्वायर में क्या दिक्कत आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 365। अब किसी को अगर ये खोलना नहीं आया तो यहाँ देख लो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज मैंने ऐसा परफ्यूम लगा लिया है कि मेरे गले में हिट कर रहा है वो परफ्यूम, परेशान कर दिया सर। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये ए है बेटा और ये बी है, और यार ये आता होगा सबको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्स, बी क्या है 1, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 2x प्लस 1। बोरिंग पार्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 इधर लाओगे तो माइनस का 365 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 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 का, क्यों बड़ा नंबर माइनस का है, 365 बहुत बड़ा नंबर होता है, 365 में से 1 माइनस करोगे तो 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक तरह क्या हो रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और बहुत बड़ा है, क्या करें, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया हमने तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें 2 का डिवाइड दो, 2 1 2, 2 8 16 और 2 2 182 इक्वल टू 0, ये 2 नीचे जाएगा, क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले देखा था ये 182 वाला, अब कैसे सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 182 को मल्टीप्लाई कराओगे 1 से तो कितना आना चाहिए, 182 ही आता है। यहाँ क्या है माइनस, इसका मतलब सम में क्या करना है, माइनस करना है, और क्या लेके आना है, कुछ नहीं है तो 1 लाना है। और थोड़ी देर पहले तुमने देखा था कि 14 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो 182 ही आएगा, और 14 यहाँ माइनस ही करना है तो माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 1। सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे दिख नहीं रहा ये 1 है ठीक है, इनविजिबल है भाई, देखिए छुप गया है मिस्टर एक्स, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो कितना आएगा x प्लस 14, और मैंने कहा था माइनस है तो माइनस, माइनस 13 कॉमन लिया तो x, ये माइनस कॉमन लिया है मैंने तो प्लस 182 इक्वल टू 0।
अरे यार सॉरी, क्या हो गया? 13 कॉमन लिया, 13 का डिवाइड देंगे तो 14, ठीक है। और माइनस का प्लस में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि ये हमने माइनस कॉमन लिया, दैट्स ऑल। मेरे पास में जगह नहीं बच रही है, मैं फिर भी एक लाइन को लिख दूंगा यहाँ पे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अरे इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाया, क्या बचा? x, क्या बचा? -13 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? अब इनको मॉडल लिख लेता हूँ, जगह नहीं बची है, तो मिटा भी देते हैं उसको, किसी काम का नहीं है भाई। लिख लो फटाफट, जिसको लिखना है मिटा दो। 182 का 2 कट गया यहाँ पे। अरे प्रीवियस क्वेश्चन की मैंने पिक क्लिक की थी क्या? यार याद दिलाया करो यार, पीडीएफ बनाने के लिए। वो पता है जिसकी पिक क्लिक नहीं करता ना, मैं सोचता हूँ चलो उसको वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो मैं बनाता ही नहीं उसका पीडीएफ। क्या यार, एक्स प्लस, अरे वो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, बस एक ऐसे करता है, खच आगे, टक आगे, टक आगे, ठीक है। और फिर उसी में क्या होता है, वो पीडीएफ बन जाती है, बना सकते हैं अपन, और वो पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दो। अब अभी तो वो टक टक नहीं कर सकते हैं इंशाल्लाह, कभी तो कोई करेंगे टक टक। अभी तो फिलहाल खाली समझो, पता नहीं तुम लोग रहोगे तब तक। एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 था। चलो एक बार तो एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 कर लो। अरे अरे अरे, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 14 उधर जाएगा तो -14, और x इक्वल टू प्लस का, ओ सॉरी, माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13। अब इन्होंने देखो एक बात कही थी, क्या बोला था? हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये क्या है? इसको अपन लेंगे ही नहीं, नॉट पॉसिबल, इसको अपन लेंगे ही नहीं, ठीक है। दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, असंभव। एक बार देखना वीडियो रिको, मतलब वो हो रहा है एक्चुअली, इसकी बैटरी लो होगी, आवाज आ रही है, टिडिंग टिडिंग कर रहा है वो। चलो ध्यान दो। तो सो फर्स्ट पॉजिटिव, लाइटों से ऐसा लगता है गर्मी हो जाती है। इंटीजर क्या था? x, और कितना आ रहा है x? 13। एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कितना था? x प्लस 1, और 13 प्लस 1 कितना होता है? 14। तो मिल गया आंसर हमें। तथा द्वितीय अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक, ओके, लिख दिया इंटीजर। नोट डाउन करो सभी। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी ने, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5। अब आप सब सोच रहे होंगे यार ये फिर कपड़े चेंज हो गए इस आदमी के। कपड़े चेंज हुए बच्चों, क्या होता है कभी कभी लेक्चर क्या होता है, क्लास खत्म हो जाती है ऑफलाइन वाली, फिर हमें जाना छोड़ना पड़ता है बच्चों को, टाइम हो जाता है, तो नेक्स्ट डे फिर हम नया रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं, तो कपड़ों पे ध्यान देना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो जाएगी इस लेक्चर में। हो सकता है मैंने थोड़ी देर पहले बोला हो कि मैं क्या करूंगा, एक बार मैं कैमरे में देखूं सब कुछ आ रहा है क्या? ओके डन। तो मैं ये देख कह रहा था कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसके अंदर मैंने समझा तो दिया है क्वेश्चन, उसके बाद में आपको कहा था कि सारे आप कर लेना, किसी ने किए होंगे किसी ने नहीं किए होंगे तो उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर ये 2 रिकॉर्ड हो रहा है, वो लेक्चर नंबर 3 के नाम से आ जाएगा आपका, और लेक्चर नंबर 4 जो है आपका लास्ट एक्सरसाइज पे बनेगा, और 5 भी एक लास्ट वाली पे बनेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर लेते हैं यहाँ तो हम, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, आगे जो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 क्वेश्चन है आपके, वो सोल्व करवा देंगे एक ही वीडियो में, तो उसको जिसको भी वो देखनी हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, जाके देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई समकोण त्रिभुज होता क्या है। सबको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब
मैं जान करके कह रहा हूँ कि भाई ये बेस है, जान करके कह रहा हूँ यही बेस है। चैप्टर नंबर 8 में बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग हो जाते हैं, याद रखना। ये क्या हो जाएगा, लंब, या फिर ये कह लो ऊंचाई, ऊंचाई कह देता हूँ, बुक के अंदर ऊंचाई लिखी हुई, हाइट। और ये क्या है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से। तो किसको लेट करना पड़ेगा इसमें, आधार को लेट करना है कि भाई आधार कितना है, एक्स है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, यानी बेस कितना है, एक्स है, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, x-7 हो जाएगी। तो लेट किसको करना है, आधार को। ठीक है, अभी तुम समझो तो ध्यान दो, बेस और हाइट, हाइट जो है वो बेस से कितनी कम है, 7 कम है। ठीक है, लेस देन 7 है, तो बेस ही तो लेट करोगे, लेट बेस इक्वल टू एक्स। ठीक है, माना आधार बराबर एक्स। ठीक है, तो ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसने कहा है आधार से 7 कम हो जाएगी, x-7 कम, यानी कि सो हाइट। और हाइपोटेनियस तुम सबको पता है 13 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है हमें साइड्स निकाल के बताओ। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, या मैं ये कहूं पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, प्रमेय। ठीक है, यही बात हो रही है ना। अब सुनो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया, प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होती है भाई। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होती है। या हाइट का स्क्वायर कह लो, ऊंचाई का स्क्वायर कह लो, क्योंकि यहाँ ऊंचाई का यूज हुआ है इसीलिए ले रहा हूँ, वरना तो लेता ही नहीं। ऊंचाई यानी हाइट का स्क्वायर, हाइट लिख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ पे, हाइट का स्क्वायर बस। अब तो ठीक है, ये एच जो है हाइपोटेनियस का है। तो सुनो, हाइपोटेनियस कितनी, 13 है, 13 लिख देंगे। 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस कितना है, हमने एक्स लिया है तो एक्स स्क्वायर, कितना, एक्स स्क्वायर। हाइट कितनी है, x-7 है या नहीं है, तो x-7 का होल स्क्वायर, यही तो लिया है हमने। 13 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 169 आता है। 13 मल्टीप्लाई 13 करवा के चेक कर लो, पता लग जाएगा, 169 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब किसी को नहीं आता तो यहाँ साइड में देख लो क्या होता है, x-7 का होल स्क्वायर, किससे ओपन करेंगे हम, किससे ओपन करेंगे हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यानी a है ना और b, ए बी, तो कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि b क्या है, 7 ही है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49। यही तो मैंने यहाँ लिखा है, वो रफली समझा दिया है, किसी को नोट डाउन करना हो वो नोट डाउन कर सकता है, बाकी वो ऐसा करते ही नहीं अपन। ठीक है, मिटा रहा हूँ। और गर्मी बढ़ती जा रही है वापस से, ये लाइट्स का इफेक्ट भी है रूम में। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 को उधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएंगे, माइनस के 169 इक्वल टू इधर 0। अब इसको चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, ये तो मैं उधर लिख रहा हूँ। तो इधर लिख लेता हूँ मैं क्या, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस तो माइनस में आएगा, 9 में से 9 जाएंगे तो 0, 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12, तो 120 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं इधर कर दूं सोल्व, थोड़ा सा जगह लेकर के। देखो बच्चों,
पहले यहाँ पे काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और ये 2 डिवाइड में चल जाएगा तो खुद ही 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इतना ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई नंबर ही नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 से, इक्वल टू 60। बेटा क्या लाना है, माइनस करके हमें क्या लाना है, 7 लेकर आना है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आना चाहिए, और सम में क्या माइनस, तो माइनस करके क्या लाना है, हमें 7 लेकर आना है। कोई दो नंबर ऐसे सोच, इनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए और माइनस करने पे 7 आ जाए, तो बहुत सिंपल है, 12 5 जा 60, और 12 माइनस 5 कितना करेंगे तो 7 हो गया, बस मिल गया नंबर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखना है आपको, ये 12 माइनस 5 ब्रैकेट लगाना, x माइनस 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस बाहर है, ध्यान दे लो, माइनस बाहर है, माइनस है तो अंदर के ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस के 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब सेट बना लेंगे हम इसका और इसका, इसमें से कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों में से तो x ही कॉमन आ सकता था, तो x ले लिया, x माइनस 12 रह गया, फिर प्लस इन दोनों में 5 का डिवाइड इजीली जा रहा है तो 5 ही लेंगे, तो x माइनस 5 का डिवाइड इसमें दोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। क्या करना है, ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस 12 तो कॉमन आ सकता है, इसमें से ये गया तो क्या बचा x, इसमें से पूरा चला गया तो क्या बचा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब सुनो, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी एक बार इसके इक्वल 0 रखो, एक बार इसके इक्वल 0 रखो, x इक्वल टू कितना आ गया 12 और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5। ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, असंभव है। क्यों, क्योंकि बेटा कोई भी हाइट हो, लेंथ हो, वो माइनस में थोड़ी आ सकती है, इसलिए क्या आएगी, असंभव, असंभव यानी कि इम्पॉसिबल, लिखना ही नहीं है तो अपने को। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब जगह नहीं बची है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमारा बेस कितना आ गया, बेस कितना था x, और x कितना आया 12, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। और हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी, x माइनस 7, इसका मतलब 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा आंसर है। पूरा अच्छे से लिखना नीचे इसको, इतना नोट डाउन करो, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के लास्ट लेक्चर, सॉरी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचे, वो करेंगे फटाफट से, और इजी क्वेश्चन है, वो भी कोई हार्ड नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे उसमें, जल्दी करो भाई। तो लास्ट एंड फाइनल इस लेक्चर का क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3, more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost production on that day was as 90, find the number of article produced, the cost of each article. हिंदी में अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करो। तो ये क्या कह रहा है, देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। क्या है कि एक कंपनी है जो बर्तन बनाती है ना, तो एक क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एक दिन ऐसा देखा गया कि उस दिन जो बर्तन बनाए गए थे ना, मान लो उस दिन बर्तन बनाए गए इतने सारे, ये बर्तन बनाए थे उस दिन इतने सारे बर्तन बनाए इन्होंने, उस दिन ये बर्तन बनाए इन्होंने, एक बॉक्स बना लिया मैंने कि इसमें बर्तन पड़े, उस दिन बर्तन बनाए, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस दिन आर्टिकल बनाए। तो एक आर्टिकल का जो प्राइस है ना, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो उस दिन जो उन्होंने, उस दिन ही, खाली उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन जो बर्तन बनाए थे ना उनका डबल, यानी कि उनके डबल से मोर देन 3, यानी प्लस 3 रुपए, 3 रुपए और जोड़ दो, ठीक है। मान लो उस दिन अगर उन्होंने 100 बर्तन बनाए तो उसको डबल करो 200, और 200 में 3 जोड़ो तो 203, तो एक बर्तन उस दिन 203 रुपए का बनेगा। समझ में आ गई बात, उस दिन मतलब 203 रुपए का एक बर्तन बनेगा। समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है।
वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट इज पावर। डियर सर अपने अपने वीडियोस में बहुत बार बोलते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, बहुत बार क्या बोलते हैं, वो सही बोलते हैं बात। कॉन्सेप्ट ही तो पावर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारी पावर क्या, कुछ भी नहीं, हम तो रट्टाफिकेशन में चलते रहेंगे और ये सही काम चलता रहा तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड कितना आ जाएंगे, एक्स। माना माना निर्मित किए गए निर्मित किए गए प्रत्येक बर्तन का मूल्य, सॉरी सॉरी क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया क्या, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, सॉरी प्रोड्यूस, बर्तनों की संख्या, मार्कर में इंक खत्म, एक्स मान ली हमने, क्या मान ली, एक्स मान ली, तो अपन यहां लिख देंगे एंड सो देयरफॉर सो, या कॉस्ट कह लो, प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी, मैंने क्या कहा, उस दिन जो बर्तन बनाए थे ना उसका डबल, तो उस दिन एक्स बर्तन बनाए तो 2x, और उसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करवा रहा है, 3 अधिक, सही है। इसलिए इसलिए प्रत्येक बर्तन का मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही कहता है। और उन्होंने एक बात और कही है कि उस दिन जो प्राइस आया, टोटल कॉस्ट आई बर्तनों की, वो कितनी आई, 90 रुपीज आई, कितनी आई, 90 रुपीज आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में कहूं तो प्रश्नानुसार बच्चों उस दिन कितने रुपए के बर्तन आ गए थे, टोटल 90 रुपए के। मान लो एक बर्तन कितने रुपए का, इतने रुपए का, 2x प्लस 3 रुपए का, टोटल बर्तन कितने, x बर्तन, तभी तो 90 रुपए आएंगे। मान लो 50 पेंसिल थी, कितने रुपए की एक पेंसिल थी, 5 रुपए की एक पेंसिल थी, तब आएगा आंसर 250 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो समझ में आ रही बात, या मैं कहूं भाई, या मैं ये कहूं कि क्या, कि मान लो तुम्हारे पास में तुमने 10 बर्तन बनाए उस दिन और 9 रुपए का एक बर्तन था, तो 90 रुपए, समझ में आ गई बात, ऐसे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 90 को इधर लाओगे तो -90 इक्वल टू 0। चलो भाई हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, हो गया है क्वेश्चन खत्म। 2 को इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, याद है, तो 90 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 180, और माइनस करके मल्टीप्लाई करने पे 180 आना चाहिए, सम में क्या करना है, माइनस, माइनस करके क्या लाना है, माइनस है यहाँ पे इसलिए माइनस करना है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके लाते, 3 लेकर आना है, यानी दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, 180 आ जाए, और माइनस करने पे 3 आ जाए, बताओ, सोचो क्या कर लोगे तुम लोग, बताओ बताओ भाई। तो ऐसा करते हैं, देखो 180 के टुकड़े करते हैं, यानी कि भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 18 0, ये 45, ये 15, ये 5 और ये 5, ठीक है, हो गया हो गया। अब टुकड़े करें तो देखो कैसे सेट करें, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये सही है भाई। 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 180 आएगा, बिकॉज बेटा प्राइम फैक्टर तो इसी के है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा, और 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लो हो गया खत्म, ऐसे कर लिया करो, नहीं आया तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। ये क्या छोटी मोटी ट्रिक्स है, 9th क्लास में सिखा दी जाती है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर गया। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 की जगह क्या लिखना है तुम्हें, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, एक्स का एक्स, 15 माइनस 12 बोला था, एक्स का एक्स और -90 एज इट इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या करता है, 2x² ब्रैकेट के बाद प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी अंदर के, आराम से लिख दो, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, x तो गया तो 15 ही बचेगा। यहाँ देखो बेटा माइनस होना तो माइनस ले लेना, प्लस हो तो प्लस ले लेना, मैं क्लियर करूँ, और माइनस लो तो साइन बदलना, ये वाला यहाँ प्लस हो तो माइनस कर देना और माइनस हो तो प्लस कर देना, ये वाला साइन कॉमन लो, माइनस, क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से बताओ, दोनों में किसका डिवाइड आ सकता है, 12 का जा सकता है क्या, 90 नहीं आता ना 12 की टेबल में, तो कैसे जाएगा, क्या कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 2x
और ये माइनस की जगह प्लस का साइन हो जाएगा कि यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा। डिवाइड तो कितना आएगा, 6 1 6 और 6 5 30, 90। सेम आ रहे, कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, और क्या ले लिया, x माइनस 6 भी कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करना है, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रख लो, और एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 रख लो। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 15 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 15 अपॉन में 2। अब ये क्या है, बर्तनों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो नेगेटिव और रेशियो में थोड़ी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सर 7.5 बर्तन है, ये लो हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? इंटीजर में मैं हूँ, मैं आधा हो थोड़ी हो सकता हूँ, हाफ थोड़ी हो सकता हूँ। वैसे ही ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि असंभव वाली स्थिति आ गई ये वाली। तो हटाओ इसको, तो चलो इसको ले नहीं सकते। x इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, ये काम आएगा अपने, जगह नहीं आ रही है। तो आर्टिकल प्रोड्यूस कितने करे, x। मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूं, आप लोग अब लिख सकते हो, आप लोगों को इतना सारा आ गया है तो लिख देना 100। ठीक है, क्या लिख दोगे, 100 नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 6। ठीक है, और इक्वल टू ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, 2x प्लस 3, तो 2x यानी प्राइस कितना आ जाएगा हर एक। आई थिंक मेरे ऊपर इंक उड़ गई है, अब कैमरे में देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। कैमरे में एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ था, उड़ी है यहीं कहीं आई होगी, देखो देखते हैं, देखो शर्ट खराब नहीं हुई हो बस। हाँ देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आई है। वाह, रेड कलर इतना ज्यादा डाल दिया हमारे टीचर्स ने कि इंक उड़ उड़ के आ रही है। कोई बात नहीं, हो जाता है, बस शर्ट पे ना आई हो यार। देख लेते हैं ये भी करके, तुम्हारे सामने ही देख लेते हैं, अच्छा रहता है। शर्ट पे तो कहीं नहीं है, नहीं है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स कितना है, 6 प्लस 3, तो 2 6 12, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15 रुपये, यानी 15 रुपए का एक बर्तन था, उसमें 6 बर्तन बनाए गए थे। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा अच्छे से लिख देना, चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, मतलब 4.1 खत्म हुई थी, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, 4.2 खत्म हुई है, सॉरी 4.2 खत्म हुई है। अब मैं 4.4 ओल्ड बुक में और 4.3 न्यू बुक में पढ़ाऊंगा तुम्हें, और जल्दी ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारी तैयारी आगे चलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो। किसी को ऑनलाइन में प्रॉब्लम आए तो वो ऑफलाइन आकर के भी मिल सकता है हमसे। अगर वो जयपुर राजस्थान से है और चांदपोल के एरिया में है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, वहां मैसेज कर दो। ठीक है, या गूगल सर्च कर लो अल्फा साइंस एकेडमी जालूपुरा, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरे से आकर के मिल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।